ऑलराइट गाइस, द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम टी.एच. ग्रीन के बारे में बात करेंगे। उनके जो विचार हैं स्वतंत्रता के बारे में, उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है उसके बारे में बात करेंगे। हमारी जो पिछली क्लास थी, पिछली क्लास में हमने लिबर्टी के जो एस्पेक्ट हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है ना, पॉजिटिव लिबर्टी और निगेटिव लिबर्टी के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, निगेटिव लिबर्टी के बारे में हमने बात की थी। ये टाइप्स कह सकते हैं या डायमेंशन कह सकते हैं, यहाँ पे ये लिबर्टी के हैं। तो जब भी हम पॉजिटिव या नेगेटिव लिबर्टी के बारे में हम बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम कैसे देखते हैं एक व्यक्ति के बीच में, एक इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए। आमतौर पे जितने भी निगेटिव लिबर्टी के एक्सपोनेंट हैं, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, जॉन लॉक के बारे में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एडम स्मिथ के बारे में बताया था, और भी थिंकर्स हैं, एक बड़ी लिस्ट है। और जितने भी लिबर्टेरियन थिंकर हैं, जो नव उदारवादी विचारक हैं, लिबर्टेरियन थिंकर हैं, वो निगेटिव लिबर्टी में यकीन रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने रॉबर्ट नॉजिक, फ्रेडरिक हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन का आपने नाम सुना होगा। तो ये जो लोग हैं, ये स्टेट के रोल को जो है कन्फाइन करना चाहते हैं, उसको सीमित करना चाहते हैं। राज्य का की जो भूमिका है, वो चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो राज्य का हस्तक्षेप है वो कम से कम हो, न्यूनतम हो। अगर हम फ्रीडम की बात करें तो फ्रीडम को हम दो तरीके से देख सकते हैं, फ्रीडम फ्रॉम और फ्रीडम टू। फ्रीडम फ्रॉम का मतलब क्या? फ्रीडम फ्रॉम का मतलब ये कि यहाँ पे निगेटिव एस्पेक्ट की, मतलब उन चीज़ों से आज़ादी जो हमारे व्यक्तित्व के विकास में बाधा बनती हैं, जो हमारी स्वतंत्रता को, हमारी फ्रीडम को कन्फाइन करती हैं, सीमित करती हैं, कंट्रोल करती हैं। तो उन चीज़ों से हमें आज़ादी चाहिए। और फ्रीडम टू मतलब क्या, कि कुछ करने की आज़ादी, एक्शन की आज़ादी। मतलब क्या, फ्रीडम टू डू समथिंग, कुछ करने की आज़ादी, यानी कि हमें उन कार्यों को करने की, उन काम को करने की आज़ादी होनी चाहिए जिसको करना हमारे लिए ज़रूरी है। ओवरऑल वो हमारे पर्सनालिटी का, हमारे अस्तित्व का, हमारे एग्जिस्टेंस का वो हिस्सा है। अगर उन चीज़ों को हम ना करें तो कहीं ना कहीं जो है, जो हमारी सोल है, जो हमारी अंतरात्मा है, वो कंप्रोमाइज़ होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फ्रीडम टू का मतलब कि जैसे कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये भी कुछ करने की आज़ादी है ना, कुछ जैसे कि आप बोलते हैं तो बोलना क्या, अपने आप में किसी काम को करना है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी बोलने की आज़ादी। आप देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एसोसिएशन बनाने की आज़ादी दी गई है, आपको मूवमेंट की आज़ादी दी गई है, अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी आपको बिजनेस को करने की आज़ादी दी गई है। तो आज़ादी के दो पहलू हैं, फ्रीडम फ्रॉम मतलब किसी चीज़ से आज़ादी, उन चीज़ों से आज़ादी जो आपके व्यक्तित्व के विकास में, आपके पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में बैरियर का काम करते हैं। और फ्रीडम टू का मतलब उन कार्यों को करने की आज़ादी जो हमारे व्यक्तित्व का, हमारे पर्सनैलिटी का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक अहम हिस्सा है। और जितने भी थिंकर्स हैं, फॉर एग्जांपल बात करें अगर हम पॉजिटिव थिंकर, मतलब पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बात करें, तो जितने भी पॉजिटिव थिंक, मतलब जितने भी थिंकर्स हैं जो पॉजिटिव लिबर्टी में यकीन रखते हैं, उनका ये मानना है कि जो स्टेट है वो एक बैरियर नहीं है, एक बैरियर नहीं है, एक बाधा नहीं है, बल्कि क्या है कि स्टेट को एज ए एजेंसी, एज ए मशीनरी हम इस्तेमाल कर सकते हैं उन बाधाओं को रोकने में जो इंसान के व्यक्ति, जो इंसान की पर्सनैलिटी के, उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधा बनती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पॉवर्टी का एग्जांपल ले सकते हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल ले सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के व्यक्तित्व के विकास में, उसके पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में एक बैरियर के तौर पे काम करती हैं, एक बाधा के तौर पे काम करती हैं। और मैंने आपको हमेशा से बताया है कि जब भी आप किसी पॉलिटिकल थिंकर को पढ़ें,
सॉरी, जब भी आप किसी पॉलिटिकल थिंकर को पढ़ें तो आप ये जानें कि वो किस स्कूल ऑफ थॉट से, किस विचार संप्रदाय से बिलोंग करता है। और अगर हम टी एच ग्रीन की बात करें, जैसे कि जो कि हमारे आज की क्लास का एजेंडा है, इसमें हम टी एच ग्रीन के व्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो एक ब्रिटिश फिलोसफर हैं, पॉलिटिकल थियरिस्ट हैं, राजनीतिक विचारक हैं, और ये एक आइडियलिस्टिक थिंकर हैं। ये कैसे थिंकर हैं? आइडियलिस्टिक थिंकर हैं, आदर्शवादी विचारक हैं। आदर्शवादी विचारकों की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं जीन जैक्स रूसो के बारे में, कांट के बारे में, फ्रेडरिक हेगल के बारे में, कैसे विचारक हैं? आदर्शवादी विचारक हैं। और ये पॉजिटिव लिबर्टी में या पॉजिटिव लिबरलिज्म में यकीन रखते हैं। और ये जो पॉजिटिव लिबरलिज्म का जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, ये वेलफेयर स्टेट से, वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या? जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसके आइडिया से बिलोंग करता है। देखिए, अगर हम बात करें लिबरलिज्म की, उदारवाद की बात करें, तो इसकी कई धाराएं हैं, कई स्ट्रैंड्स हैं, कई वैरायटीज़ हैं, कई इसके लिबरलिज्म के कई वेरिएंट्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में जानते हैं। तो क्लासिकल लिबरलिज्म जो है ये निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में यकीन रखता है। इसमें निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में यकीन रखते हैं। और ये जैसे कि आपने जानते होंगे जॉन लॉक के बारे में, वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ निगेटिव लिबरलिज्म। और ये निगेटिव लिबरलिज्म में क्या कि राज्य के काम को जो है, उसकी भूमिका को, उसके रोल को जो है वो सीमित करना चाहते हैं। और जबकि क्या है कि पॉजिटिव लिबर्टी के जो एक्सपोनेंट हैं वो पॉजिटिव फ्रीडम में बिलीव करते हैं और ये मानते हैं कि स्टेट को एक एजेंसी के तौर पे काम करना चाहिए और उसको वो सारी कंडीशन को क्रिएट करना चाहिए जो ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं एक इंडिविजुअल के लिए, एक इंसान के लिए, जिसके ज़रिए से वो अपनी कैपेसिटी का पूरा डेवलपमेंट कर सके और उसको सही तरीके से एक्सरसाइज कर सके, उसको प्रैक्टिस में ला सके, उसका प्रयोग कर सके। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जितने भी आदर्शवादी विचारक हैं या फिर जितने भी लिबरल थिंकर हैं, स्पेशली जो पॉजिटिव लिबरलिज्म में यकीन रखते हैं, वो स्टेट को एक मॉरल एजेंसी के तौर पे देखते हैं। और इससे फिर क्या होगा ओवरऑल, अगर आप बात करें ग्रीन की डेफिनेशन की बात करें कि वो कैसे डिफाइन करते हैं, तो ग्रीन कहते हैं कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी काम को करने की आज़ादी हो। ये तो मतलब ये हो गया कि आपको मनचाही आज़ादी, ये तो आपको बस स्टेट ऑफ नेचर में जो प्राकृतिक अवस्था है वहीं पे पॉसिबल है कि आप अपने हिसाब से मनचाही चीज़ें कर सकें। आज़ादी का मतलब ये कि उन चीज़ों को करने की आज़ादी जो सही मायने में जो है अच्छी हैं, बेहतर हैं, जो तार्किक दृष्टि से जो है, जो रीज़नेबल हैं, जो तार्किक दृष्टि से बेहतर हैं। और अगर हम बात करें बुक्स की, इसमें टी एच ग्रीन ने अपने आइडियाज़ को, लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। एक्चुअली ये जो बुक है ये ग्रीन के जो लेक्चर्स है, जो उनके व्याख्यान हैं, उनका कलेक्शन है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, और इसका जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, जो प्रकाशन का वर्ष है, ये 1886 में ये बुक पब्लिश हुई थी। और इसमें ये किसके बारे में बात करते हैं? पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के बारे में बात करते हैं, राजनीतिक दायित्व के बारे में बात करते हैं, और रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। किसके बीच में? व्यक्ति के बीच में और राज्य के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। और जो सेकेंड बुक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इस बुक को भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, प्रोलिगोमेना टू इथिक्स। और इस बुक में ग्रीन बेसिकली इथिकल फिलॉसफी कह सकते हैं, इथिकल फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं, और जो बेसिकली किससे रिलेटेड है? लिबर्टी से, स्वतंत्रता से, और सेल्फ रियलाइजेशन से। मतलब कि इंसान ये समझे कि उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, और उसकी ज़िंदगी की हकीकत क्या है, उसकी लाइफ का अल्टीमेट पर्पज़ क्या है। और थर्ड बुक जो है लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है।
लेकिन आप देखेंगे इसकी अगर डेट देखेंगे 1881, 1883 और 1886, तो मैंने इसको नीचे से ऑर्गेनाइज किया, थोड़ा सा आप देखिएगा। एक्चुअली क्या कि ना, ये जो बुक है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ऊपर में लिखा है। ये भी बुक इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। और देखिए, और इन शॉर्ट में इस बुक को पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन मतलब राजनीतिक दायित्व। और ये जो बुक है लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बेसिकली टी.एच. ग्रीन बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके बारे में, और स्टेट के इंटरवेंशन के बारे में, स्पेशली इकोनॉमिक मैटर्स में। और वैसे भी आप देखिए, जो लिबरल, जो क्लासिकल लिबरल हैं, वो स्टेट के, जो क्लासिकल लिबरल हैं मतलब पारंपरिक उदारवादी जिसको हम कह सकते हैं, ये चाहते हैं कि राज्य की जो गतिविधियां हैं सिर्फ इसके लिए हों, राज्य का रोल इतना ही हो कि बस वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, कानून व्यवस्था को बना के रखे, और बाहरी हमले से, एक्सटर्नल एग्रीगेशन से आपको प्रोटेक्ट करे, आपको डिफेंड करे। और जो इकोनॉमिक मैटर्स हैं, जो आर्थिक मामले हैं, उसमें राज्य का हस्तक्षेप जो है न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। आइए समझते हैं कि लिबर्टी के बारे में उनके क्या व्यूज़ हैं। लिबर्टी के दो एस्पेक्ट हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और टी.एच. ग्रीन लिबर्टी के पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो लिबर्टी का जो निगेटिव कॉन्सेप्शन है, उसका मतलब क्या है कि एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, जो बंधनों का अभाव या बंधनों का अभाव, ये जो अवधारणा है ये निगेटिव लिबरलिज्म से रिलेटेड है। निगेटिव, ठीक है, निगेटिव लिबरलिज्म से रिलेटेड है। लेकिन पॉजिटिव लिबरलिज्म में टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि लिबर्टी का सही मानी ये नहीं है कि जो है बंधनों का, ये जो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट है, जो बाधाएं हैं, उनका अभाव हो, बल्कि क्या वो बात कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कंडीशन दैट इनेबल इंडिविजुअल्स टू लीड फुलफिलिंग लाइफ। मतलब उन परिस्थितियों की उपस्थिति, उन कंडीशन की, उन परिस्थितियों की, उन हालात की मौजूदगी, प्रेजेंस, इसमें कि व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। मतलब ये कंडीशन जो है व्यक्ति को इनेबल करेगी, उसको इस लायक बनाएगी, जिससे जो है वो अपने पर्सनैलिटी का, अपने कैरेक्टर का, अपने मेरिट्स का जो है, अपने वर्चूज़, अपने अंदर वर्चूज़ का जो है वो डेवलपमेंट कर सकेगा। और टी.एच. ग्रीन जो है लिबर्टी को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ ए पावर, पॉजिटिव पावर। कैसी है? सकारात्मक शक्ति है, एक पॉजिटिव पावर है, ऑफ डूइंग और इंजॉइंग समथिंग वर्थ डूइंग और इंजॉइंग। मतलब उन कार्यों को करने की सकारात्मक शक्ति जो करने के लायक है। मतलब ये नहीं कि आप मनचाही चीज़ें करें, मनचाही चीज़ें मनचाही चीज़ों को करना आज़ादी नहीं है। आज़ादी का मतलब क्या है कि आज़ादी का, फ्रीडम का मतलब ये है कि उन कार्यों को करना जो वाकई में करने के लायक हों। वैसे तो इंसान का दिल है, उसका माइंड है, उसमें बहुत सारे थॉट्स और आइडियाज़ आते हैं, लेकिन सारे आइडियाज़ बेहतर थोड़ी ना होते हैं। मतलब आप देखें, ओवरऑल जो हमारे अंदर अच्छे भी थॉट्स होते हैं, बुरे भी थॉट्स होते हैं। तो अगर हम आज़ादी का मतलब मनचाहे काम को करने की आज़ादी मान लें, तो चोर कहेगा कि मेरा दिल कर रहा है चोरी करना, वो भी आज़ादी है। डाकू कह डाकू कहेगा कि मतलब जो है कि लोगों के सामान को लूटना, वो आज़ादी है। एक जो है, कह सकते हैं कि एक जो व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी कर रहा है एक देश के खिलाफ में, वो कहेगा कि जो देश की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको बाहर में, विदेशों में बेचना, या जो हमारी इनमी कंट्रीज है उनको पहुंचाना, वो भी आज़ादी है। तो आज़ादी का मतलब ये नहीं कि जो चीज़ें आपके मन में आ रही हैं वो उन कार्यों को करना। आज़ादी का मतलब ये उन कामों को करना जो वाकई में करने के लायक हैं। और अल्टीमेटली ये जो पॉजिटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो सेल्फ रियलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। लिबर्टी क्या है? ग्रीन के लिए जो लिबर्टी है, मतलब व्यक्ति कैसे खुद को आत्मसात करे, वो ये समझे कि उसके लाइफ का जो अल्टीमेट पर्पस है वो क्या है, वो सेल्फ रियलाइजेशन करे। मतलब लिबर्टी क्या है? एज ए मीन्स ऑफ
फॉर सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब कैसे वो इस बात को समझे कि उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है और कैसे वो ओवरऑल अपने व्यक्तित्व का खुद का जो है वो डेवलपमेंट कर सके। और एक चीज़ ये भी देखिए कि जब टी.एच. ग्रीन लिबर्टी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, तो वो कई चीज़ों के बारे में बात करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, सोसाइटी और स्टेट के बारे में बात करते हैं कि कैसा रिलेशन होना चाहिए। तो आप देखिए वो सिंपली कहते हैं कि क्या कहते हैं कि सोसाइटी हो या स्टेट हो, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी कंडीशन को क्रिएट करना, ऐसी परिस्थितियों को बनाना, ये स्टेट और समाज की ये समाज की और राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उन परिस्थितियों को बनाए जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो है आवश्यक हों, ज़रूरी हों। इन शॉर्ट हम ये क्या कह सकते हैं कि स्टेट एक पॉजिटिव रोल को प्ले करे सोसाइटी के अंदर, मत जो असमानताएं हैं, जो इनइक्वालिटीज़ हैं, उसको वो रिमूव करे और सोसाइटी के अंदर वो फेयरनेस को, जस्टिस को, इक्वल अपॉर्चुनिटी को जो है समाज के हर एक हिस्से के लिए, हर समाज के हर एक सदस्य के लिए वो जो है इंश्योर करे। इससे क्या होगा कि उससे जो है ओवरऑल जो है कॉमन गुड है उसका जो है प्रमोशन होगा, सोशल वेलफेयर होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और सोशल इंडिपेंडेंस के बारे में बात करते हैं, अगेन वही चीज़ें वो बात कर रहे हैं बार बार कि मतलब वो लिबर्टी को एक ऐसी कंडीशन के तौर पे देख रहे हैं, कैसे एक ऐसी सर्कमस्टांसेस के बारे में देख रहे हैं जहाँ पे जो है जिस मतलब जहाँ पे एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का जो है अधिकतम विकास कर सके। और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फ्रेज़ है स्टेट टू हिंडर द हिंड्रेंस, ये कई बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और अगर आप देखेंगे टी.एच. ग्रीन जब बात करते हैं स्टेट के रोल के बारे में, मतलब फंक्शन या रोल हम कह सकते हैं, फंक्शन ऑफ द स्टेट, फंक्शन कह सकते हैं या कार्य कह सकते हैं या हम रोल कह सकते हैं कि राज्य का काम क्या होना चाहिए। तो चूँकि जितने भी पॉजिटिव लिबर्टी में यकीन रखने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि स्टेट को एक्टिवली काम करना चाहिए और उन ऑब्स्टैकल्स को रिमूव करना चाहिए, उन बाधाओं को रिमूव करना चाहिए जो व्यक्ति के सेल्फ रियलाइजेशन में, आत्मसातीकरण में जो है बाधाओं के तौर पे काम करती हैं। और वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? गरीबी है, तो स्टेट को जो है गरीबी मिटाने के लिए काम करने चाहिए, वेलफेयर पॉलिसीज़ को जो है लानी चाहिए, लोगों के लिए प्राइमरी एजुकेशन जो है फ्री कर देनी चाहिए और वो सारे डिस्क्रिमिनेशन, वो इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करना चाहिए। इसके जो इनइक्वालिटीज़ जो है, जो डिस्क्रिमिनेशन इंसान के ओवरऑल डेवलपमेंट में जो है बाधा के तौर पे काम करता है। आइए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ये फ्रेज हमेशा आप याद रखिएगा कि स्टेट की ये स्टेट टू हिंडर द हिंड्रेंस, मतलब बाधाओं का बाधक, मतलब बाधाओं का बाधक, इसका मतलब क्या है? मतलब स्टेट को एक बैरियर के तौर पे काम करना है। किसके बैरियर के तौर पे? कि वो एक ऐसी कंडीशन को क्रिएट करे जहाँ पे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और साथ ही साथ में जो चीज़ें इसके पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में बैरियर का काम कर रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैंने अभी बताया पावर्टी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, पुअर हेल्थ के बारे में, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ओवरऑल देखिए इन चीज़ों को कौन करता है? एक वेलफेयर स्टेट करता है। कौन करता है? एक वेलफेयर स्टेट, एक जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो करता है। और अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ग्रीन का जो आइडिया है लिबर्टी का, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है और वो मॉडर्न लिबरलिज्म और वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड है। और जब ग्रीन ने जो है पॉजिटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबरलिज्म के आइडिया को प्रमोट किया, तो उसी वक्त से हम देखते हैं कि जो स्टेट का जो रोल है, जो भूमिका है स्टेट की, वो बढ़ गई और स्टेट ने पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना शुरू किया। आइए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। मेरी ये कोशिश है कि हम जब भी किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ें तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मेरी ये कोशिश है कि जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम जो है साथ में देखें कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 41,
ये एग्जाम लेटेस्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे पॉजिटिव लिबर्टी से क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं इसको। मैं इस क्वेश्चन का आपको ईयर भी बता दूंगा कि ये किस साल में पूछा गया, अभी ये आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट। इस नॉट पे आपको फोकस करना है। एग्जाम हॉल में क्या होता है कि लोग इस नॉट पे फोकस नहीं करते हैं और जल्दी में बस यहाँ हु अमंग द फॉलोइंग पढ़ लिया और पॉजिटिव लिबर्टी पढ़ लिया, इस नॉट को स्किप कर दिया। और जैसे ही आप नॉट को स्किप करेंगे आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि कौन नहीं है, ये नहीं पूछा गया कि कौन है, कौन नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द सपोर्टर ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। तो कौन कौन नहीं है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। जॉन लॉक और जेरेमी बेंथम, ये क्या है, ये पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर नहीं। मतलब क्या है कि निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी जो है, नकारात्मक जो स्वतंत्रता है, उसमें यकीन रखते हैं। और मैंने आपको अभी टी.एच. ग्रीन के बारे में बताया था, कल मैंने आपको हैरोल्ड लॉसी के बारे में बताया था। उनकी जो बुक है, लॉस्की की जो बुक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जो 1925 में पब्लिश हुई थी, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, उसके बारे में बताया था कि उन्होंने इसमें जो है पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। वो वेलफेयर स्टेट के आइडिया को उसमें वो जो है डिस्कस करते हैं। तो टी.एच. ग्रीन और हैरोल्ड हैरोल्ड जोसेफ लॉस्की जो हैं, ये कैसे थिंकर हैं, ये पॉजिटिव लिबर्टी में यकीन रखते हैं, ये पॉजिटिव लिबरल्स हैं। जबकि जॉन लॉक और जेरेमी बेंथम ये है, ये निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में यकीन रखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देखें आपका बी एंड डी ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ, एक मिनट। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की लेटेस्ट क्वेश्चन है। लेटेस्ट इन द सेंस इसको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जून 2021 में पूछा गया है। नोट डाउन कर लीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर। और अगर हम बात करें पॉजिटिव लिबर्टी से और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, अगेन यहाँ पे देखिए पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए की फिगर ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो टी.एच. ग्रीन है, ये कैसे थिंकर हैं, ये पॉजिटिव लिबरल हैं और ये कैसे थिंकर हैं, आदर्शवादी थिंकर हैं, आइडियलिस्ट हैं ये। आप नोट्स में भी देखेंगे हमारे, जो हमने ये नोट्स प्रिपेयर किया आपके लिए, इसके बिगनिंग में आप देख लेंगे कि यहाँ पे क्लियरली मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि जो है ये पॉजिटिव लिबरल हैं और साथ ही साथ में कैसे हैं, क्या हैं, ये एक आदर्शवादी विचारक हैं। ठीक है ना, आदर्शवादी हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका और बन गया। मैंने नोट्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है और क्लास को भी मेरी कोशिश ये होती है कि इतनी स्ट्रक्चर्ड वे में हम इसको ले चलें, जिससे कि आप वो सारे क्वेश्चन को जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं वो आप कर सकें। और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन आए अब तक आ चुके हैं, उसको भी मैं कोशिश करता हूँ कि साथ ही साथ हम उसको सॉल्व कर लें। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये लास्की का है। हालांकि लास्की भी आप जानते हैं कि एक वो पॉजिटिव लिबर्टी के आइडिया में वो बिलीव रखते हैं। उनकी बुक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और इस बुक में बहुत ही फेमस कोट है कि एवरी स्टेट इज़ नोन बाय द राइट्स दैट इट मेंटेन्स। मतलब एक राज्य जो है कैसे जाना जाता है, उन अधिकारों के लिए जिसको वो मेंटेन करता है, जिसको वो बना के रखता है, जो अपने नागरिकों को प्रोवाइड करता है। तो अधिकार, और अगर हम बात करें अधिकार की, अगर हम बात करें राइट सही मायने में क्या है, मैं आपको जब जॉन रॉल्स के बारे में बता रहा था, तो राइट्स क्या हैं, ये लिबर्टीज ही तो हैं। आप देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो राइट्स में आपको फ्रीडम ही तो दी गई है, लिबर्टी ही तो दी गई है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस, फ्रीडम टू मैनेज। आर्टिकल 25 देखें, 26 देखें, जितने भी मतलब आप देखें आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स जो बिलोंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको लिबर्टीज प्रोवाइड करते हैं। कुछ राइट्स ऐसे हैं जो स्टेट की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, उस पर बैरियर का काम करते हैं। मतलब कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ निगेटिव हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो एग्ज़ाम के जो इस टॉपिक से रिलेटेड है,
ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं आइजिया बर्लिन का कॉन्सेप्ट है। जब हम आगे की क्लास में टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के बारे में बात करेंगे, आइजिया बर्लिन के बारे में, और हमारी कोशिश कल होगी कि कल हम आइजिया बर्लिन के बारे में ही बात करेंगे। उनकी जो बुक है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, उसके बारे में बात करेंगे। वो कहते हैं कि जो निगेटिव लिबर्टी है वो सुपीरियर है किससे, पॉजिटिव लिबर्टी से। ये आइजिया बर्लिन का कॉन्सेप्ट है। इनका बहुत ही फेमस कोट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। देखिए, मैंने अभी उस बुक के बारे में बात की, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो इस बुक को किसने लिखा है? ये बुक 1886 में किसने लिखी है? इसको किसने लिखा है? टी.एच. ग्रीन ने। ऑन लिबर्टी को किसने लिखा है? जी.एस. मिल ने लिखा है, 1859 में लिखा है। आपको डेट हमेशा याद होनी चाहिए। अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ये जो बुक है इसको 1974 में लिखा था रॉबर्ट नॉजिक ने। आपको डेट याद होनी चाहिए। अब देखिए, मुझे भी मतलब बहुत हद तक जो है वो डेट्स याद हैं। जब मैंने नेट की एग्ज़ाम के लिए मैं तैयारी कर रहा था, उसी टाइम से मतलब मैंने सुबह में आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो डेट्स हैं आपको एक दिन में याद नहीं होंगी, उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आइडिया ऑफ जस्टिस जो बुक है, इसको अमर्त्य सेन ने लिखा है, और इसी में जो है आप देखिए अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोचेस को भी हमने डिस्कस किया था अपनी क्लास में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। एक दो क्वेश्चन और हैं, उसको भी हम देखेंगे और उसके बाद इस क्लास को जो है हम सम अप करेंगे। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के बारे में बात हो रही है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या? राजनीतिक दायित्व। ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये टी.एच. ग्रीन का है। उनकी बुक का टाइटल ही है, आप देखेंगे अगर यहाँ पे ग्रीन की जो बुक का टाइटल है, क्लियरली उसमें मैंने आपको भी बताया ना इस बुक के बारे में कि इस बुक में पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के बारे में बात की गई है, राजनीतिक दायित्व के बारे में बात की गई है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, राजनीतिक दायित्व। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये 1886 में पब्लिश हुई थी। और इसमें ग्रीन बेसिकली किसके बारे में बात करते हैं? नेचर ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के बारे में बात करते हैं, और बात करते हैं कि इंडिविजुअल के बीच में और स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, इसके बारे में वो बात करते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम देखें, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जिसे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछा गया है। मैंने आपको अभी बताया कि ग्रीन कैसे थिंकर हैं, एक आदर्शवादी विचारक हैं वो आइडियलिस्ट थिंकर हैं। तो जो आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है, ये किससे रिलेटेड है? आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक थिंकर किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है। और आपने शायद ही कभी एक्सटीन का नाम सुना होगा, शायद ही कभी पढ़ा होगा। एक्सटीन कैसे विचारक हैं? ये बहुलवादी विचारक हैं। ये प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में के एक्सपोनेंट हैं, उसके समर्थक हैं। और लेनिन को तो आप जानते ही हैं। प्लेटो को देखिए, प्लेटो जो है एक फेमस है अपनी इलिट थ्योरी के लिए। जो इलिट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है वो किससे बिलोंग करती है? वो प्लेटो से। और लेनिन का तो आप जानते हैं कि ही इज़ ए मार्क्सिस्ट थिंकर, राइट। लेनिन कैसे हैं? मार्क्सवादी विचारक हैं। तो इसी तरीके से आपको ये जानना ज़रूरी है। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि ग्रीन क्या है, एक आइडियलिस्ट आइडियलिस्ट हैं, आदर्शवादी हैं। तो कोई थिंकर किस स्कूल ऑफ थॉट से, किस किस विचार संप्रदाय से संबंध रखता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, ये परिभाषा है। अभी मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया कैसे। यहाँ पे क्या क्लियर लिखा कि लिबर्टी एज ए पावर, पॉजिटिव पावर क्या है? ये अपने आप में एक सकारात्मक शक्ति है, पॉजिटिव पावर है। हाँ, और कैपेसिटी ऑफ डूइंग और इंजॉइंग समथिंग वर्थ डूइंग और इंजॉइंग, मतलब उन काम को, उन कार्यों को करने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने के लायक हों। वर्थ डूइंग का मतलब क्या? कि जो करने के योग्य हो, जो करने के लायक हों। सो गाइज, आई थिंक आज की क्लास में इतना ही। एक दो क्वेश्चन आई थिंक और भी होंगे, देख लेते हैं, हो सकता हो अगर कुछ कोई क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि कोई क्वेश्चन छूटे ना।
ऑलमोस्ट वी आर डन फॉर टुडे, मतलब ये सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं जो ग्रीन से पूछे गए थे। अगर किसी को कोई डाउट हो, हमने जो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस